मेरे पास शब्द नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ। जब इस दरवाजे से अंदर आई मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और अक्सर जब अंदर पहुँचती हूँ किसी भी जगह के, कोई सदन है, कोई हॉल है, कोई भवन है, जब भी कहीं स्पीच के लिए बुलाया जाता है या एज ए चीफ गेस्ट कहीं बुलाया जाता है, जब अंदर पहुँचती हूँ तो एक नज़र में देख लेती हूँ अच्छा यहाँ पे भी ऐसा माहौल। तो आज जो मैंने माहौल देखा स्टेज पे, जिस तरीके से आपने महिलाओं को, मतलब मुझे वो बाबा साहिब की लर्निंग्स, बाबा साहिब की सिखलाइयाँ, बाबा साहिब की रीडिंग्स याद आ गई ये देख के, जिस तरीके से मंच पे आपने महिलाओं की भागीदारी निभाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अरविंद कुमार गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आपका एक्सपीरियंस इतना है सर, शायद हमारी उम्र भी उतनी नहीं होगी। आपका जज्बा, आपके जज्बे को सलाम। और रतन लाल जी को तो मैंने सुना नहीं, माफ़ करना मैं लेट पहुंची, एक दो कार्यक्रम और थे, लेकिन आपको सुना नहीं। बट मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ मैंने जिसको सुना, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि जिसको मैंने सुना है तो मैं सोच सकती हूँ कि आपके विचार कितने महान होंगे, जो आपने ये शिक्षा, मेरे सामने ये टीचिंग्स है, तो वो विचार कितने महान होंगे जिनकी बच्ची, जो बच्चों के अंदर ऐसा बीज बो रहे हैं, ये चीज़ चाहिए हमें। यहाँ पे मैं आई हूँ और बाकी मानव सेवा सहयोग संगठन के सभी जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं या संस्थापक हैं टीम का, जो जिन्होंने भी तिल फुल सेवा या अपनी कोई भी ड्यूटी दी है आज के प्रोग्राम को सफल करने के लिए, और ऐसे अन्य प्रोग्राम भी जो आप करते रहते हैं। और जो कहते हैं ना, वक्ता बनना बहुत आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा अच्छा काम है श्रोता बनना। तो सबसे पहले तालियां आप लोग अपने लिए बजाइए, और तालियां आप लोग उनके लिए बजाइए जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल करने में चाहे इतना और चाहे इतना सहयोग दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं आई, बात हो रही थी यहाँ पे धर्म की, बात हो रही है आज़ादी की, कि हम स्वतंत्र हुए, आज़ाद हुए। आज के दिन इंडिपेंडेंस डे है हमारा, भारत की बच्ची, बहुजन समाज की बेटियां, मेरी शेरनियां, मुझे लिटरली आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ये सारी बातें चल रही थी, कन्याएं जो बैठी हैं, दिल बड़ा दुखता है। 77 है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 77 ईयर्स, मुझे हिंदी में बोलना नहीं आता, कैसे बोलते हैं, 77 साल हो गए, है ना। मेरा थोड़ा थोड़ा पंजाबी का आ जाता है क्योंकि पीछे से पंजाब से। 77 साल हो गए देश आज़ाद हुए, और जिस दिन टीवी मीडिया, कोई ऐसा दिन नहीं जाता, आप न्यूज़ अखबार उठाकर देख लो और आपको इस देश में हर वक्त गुलामी का एहसास होता है। जो लोग बड़ा बड़ा वादा करते हैं आपके विकास का, असली में आज हो रहा है आप सबका विनाश। ये हो रहा है। ये पढ़े लिखे युवा होने के नाते, मुझे बाकी सरकारी नौकरियों का पता नहीं, लेकिन मैं पेशे से प्रोफेसर, कोई टीचर अगर यहाँ पे हो तो वो ये चीज़ समझ सकता है, आप टीचर है सर, शायद हम लोगों का ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बात रखने की स्वतंत्रता है। हम किसी भी सरकार को कोस सकते हैं अगर कोई गलत कर रहा है, किसी के लिए भी विरोध में बोल सकते हैं। हमारा प्रोफेशन हमें ये इजाज़त देता है, और मैं अपने परिवार के बीच में आ जाऊँगी। मैं नहीं समझ रही कि आप लोगों के लिए बाहर के दिल को थोड़ा सा एक ठेस पहुँची कि जब हम किसी धर्म पे बात करते हैं और धर्म में फिर हम आपस में लड़ते हैं। जानवी ने बहुत अच्छी बात करी कि 1947 में 1947 में 15 अगस्त को हमारा भारत इंडिपेंडेंट हुआ था। हमें आज़ादी किससे मिली थी? मैं बहुत, क्योंकि आपने इतिहास पढ़ा है, यूट्यूब पे बहुत है, मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात का जवाब चाह रही हूँ। हमें आज़ादी किससे मिली थी? जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत पाकिस्तान बना था, हमें आज़ादी पाकिस्तान से मिली थी या फिर हमें आज़ादी किससे मिली थी? हाँ बताएं जरा। अंग्रेजों से। अंग्रेजों से, ब्रिटेन अंग्रेजों से मिली थी ना। हमने क्या पाकिस्तान को निकालने के लिए संघर्ष किया था? है अंग्रेजों से ना। फिर पाकिस्तान को गाली देते हैं हम हर बार, हम हर बार पाकिस्तान को गाली देते हैं। हमने अंग्रेजों, कितने लोग अंग्रेजों को गाली देते हैं जब भी आज़ादी को याद करते हैं। पाकिस्तान में कौन था? पाकिस्तान देश कौन था? अरे अफ्रीका तो हिस्सा था जो आपसे तोड़ा, आपका अंग था, जो उस टाइम के सियासतदान लोगों ने
जाह्नवी ने एक और बात कही, बंगाल का बंटवारा, जिसमें आपने अमृतसर के बारे में भी, जलियांवाला मैसेकर के बारे में जिक्र किया। अगर जब देश 1947 में हम आज़ादी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश में किसने झेला? बंगाल ने, उससे पहले, और फिर पंजाब ने। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उनकी तो दुनिया लुट गई, उनका तो जिंदगी खत्म होगी। आधे यहाँ रह गए, चाचा यहाँ रह गया, बाप वहां चला गया, दादा वहां चला गया, भाई एक यहाँ, ताया यहाँ, चाचा वहां, ये हो गया। तो क्या हमें आजादी, ये अंग्रेज बहुत शातिर थे। अंग्रेज जब हमारे देश में आए थे ना, आपको मैं ये चीजें सिखा रही हूँ, आप सोचना, ये चीजें समझना, आज हमारे साथ क्या हो रहा है। आज हमारी दुनिया, हमारी बस्ती, हमारे बच्चों का करियर, हमारी जिंदगी कैसे तबाह की जा रही है, जो आज हम आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अंग्रेज हमारे देश में जब आए थे तो वो धंधा करने आए थे, बिजनेस करने, बड़े बड़े वादे करके आए थे, अच्छी सड़कें बनाएंगे, बड़ी बड़ी मशीनें लगाएंगे, बड़े बड़े वादे किए थे, फैक्ट्री लगाएंगे, बड़ा बड़ा धंधा करेंगे, व्यापार लेकर आएंगे। और क्या हुआ कि इस तरीके का काम उन लोगों ने किया कि जब उन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई, जब उन्होंने अपने दफ्तर बनाए, जब उन्होंने हमें मूर्ख बनाया, और हमारे देश के गद्दार जिन्होंने सांप्रदायिक दंगे किए और अंग्रेजों के सामने घुटने झुकाए, सर टेके और उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया, उनकी वजह से अंग्रेजों की हिम्मत देखो कि जब उन्होंने अपनी चीजें बनाई तो उसके बाद लिख दिया कुत्ते और भारतीय इसके अंदर आना मना है। ये किया था उन्होंने। और आज क्या हो रहा है? आपके साथ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, आपको बोला जाता है कि भारत का संविधान, जैसे भी मैंने सुना कि हम सब भारत के संविधान, हम समझ रहे हैं भारत के संविधान के बारे में, हम कह रहे हैं कि भारत का संविधान इतना महान है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया। संविधान क्या है? किताब है। संविधान